ईरान ने इसराइल के शहर दिमोना और अराद में मिसाइलों से हमले किए हैं, जो निजीव न्यूक्लियाई तहकीकी सेंटर के करीब है, जबकि मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि ये हमले ईरान के बूशहर और नातांज न्यूक्लियाई तंसीबात पर अमरीका और इजरायली हमलों के जवाब में किए गए। पेश है एक रिपोर्ट। इसराइल के वजीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने आज अराद के मेयर याइर मायान के साथ बातचीत की और ईरान के हमले में इसराइल के डिमोना और निगेव न्यूक्लियाई तहकीकी मरकज़ पर मारे जाने वाले अफराद के तईन ताज़ियत का इजहार किया। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बच्चों समेत 100 से ज़्यादा अफराद इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने कहा है कि उसे इसराइल में डिमोना शहर में उस वाक़े के बारे में बखूबी इल्म है जहां एक मिसाइल का असर देखा गया, लेकिन इस मिसाइल के असर से निगेव में न्यूक्लियाई रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचने का कोई इंदिया मौसूल नहीं हुआ। एजेंसी ने मजीद बताया कि इलाकाई रियासतों से ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि गैर मामूली शुआओं का पता नहीं चल सका। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात में राय सुल खैमा के हुक्काम ने तस्दीक की है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने आने वाली खतरात को कामयाबी से नाकाम बना दिया। ये कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से कई दिनों से जारी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद की गई हैं, जिनमें से बेशतर को UAE के दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। ये तमाम पेशरफ्त ईरान की जानिब से इसराइल और इसके इलाकाई इत्तेहादियों के खिलाफ वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने 48 घंटे के अंदर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोला तो वो ईरान के बिजली के प्लांट्स को निशाना बनाएगा और उन्हें तबाह कर देगा। सदर ट्रंप ने आज सुबह ट्रुथ सोशल पर ये अल्टीमेटम जारी किया और ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया है कि वो या तो अहम आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे या मजीद हमलों का सामना करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने बताया कि अमरीका ईरान के मुख्तलिफ बिजली प्लांट्स को निशाना बनाएगा। एक और पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान कोई समझौता करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर रहा है। जनाब ट्रंप ने दलील देते हुए कहा कि उन्होंने मुकर्ररा वक्त से चंद हफ्ते पहले ही अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। सऊदी अरब ने ईरान के सिफारत खाने में फौजी, अताशी और मिशन के स्टाफ के 3 मेंबरों को 24 घंटे के अंदर सऊदी अरब छोड़ने को कहा है। सऊदी अरब ने सल्तनत खलीजी ताउन कौंसिल GCC के मुल्कों, अरब और इस्लामी मुल्कों के खिलाफ ईरानी जारहियत की भी मजम्मत की है। श्रीलंका की सरकारी कंपनी सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिए हैं, जिनका इतलाक आज से होगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मगरबी एशिया खित्ते में बढ़ती जंग की वजह से हो रहा है। पेट्रोल की कीमतों में ये इजाफा 24 से 30% तक किया गया है। वहीं मिट्टी के तेल की कीमत भी 60 रुपए के इजाफे के साथ 255 रुपए फी लीटर हो गई है। मगरबी एशिया में जंग की सूरत हाल के पेश नजर ईंधन की कीमतों में ये दूसरी बार इजाफा हुआ है। अहम ईंधनों के जुमरे में मुश्तरका इजाफा अब तकरीबन 35% हो गया है, जो श्रीलंका की बरामदात पर इन्हिसार करने वाली मईशत पर तवानाई के आलमी बाजार के शदीद असर को जाहिर करता है। आज आलमी यौम आब मनाया जा रहा है, जिसका मकसद पानी की बढ़ती हुई किल्लत के बारे में आगाही पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब 80 करोड़ लोग अब भी पीने के साफ पानी तक रसाई से महरूम हैं। इस साल दिन का मौजू है पानी और सिन्फ, जहां पानी बहता है वहां मसावात बढ़ती है। ईरान ने बहरे हिंद में डियागो गोर्सिया में अमेरिका और बरतानिया की मुश्तरका फौजी तंसीब को निशाना बनाते हुए 4000 किलोमीटर तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। ये पहला मौका था जब ईरान ने जारी तनाज़े में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के हमले शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 2000 से ज्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं। भारत ने इसराइली फौज के हाथों 5 साला फलस्तीनी लड़की के कत्ल के बारे में बनाई गई फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब पर पाबंदी लगा दी है। AFP से गुफ्तगू करते हुए फिल्म के भारतीय तकसीमकार
जे वरात्रा एंटरटेनमेंट के मनोज नंदवाना ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन के सेंट्रल बोर्ड के एक रुकन के मुताबिक फिल्म की रिलीज से भारत और इसराइल के ताल्लुकात मुतासिर होंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने फिल्म की रिलीज पर पाबंदी को शर्मनाक करार दिया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा, ताहम बलूचिस्तान में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान है। बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जुनूबी इलाकों में शाम और रात के औकात में बाज़ मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 11 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 17, कराची 23, पिशावर 13, कोयटा 12, गिलगित 6, मुजफ्फराबाद 10 और मरी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 16, लेह -2, पुलवामा और बारामूला 4, जबकि शुपियां में 3 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज ज़ैली हिमालयाई के दूर दराज इलाकों, मगरबी बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। महकमे ने गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल के इलाकों, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और मगरबी राजस्थान में भी आज इसी तरह की सूरत हाल की पेशगोई की है। आईएमडी ने केरला और माहे में कल तक गर्मी और हब्स की सूरत हाल बरकरार रहने का भी इम्कान जाहिर किया है। स्क्वैश में चोटी की खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन अनाहत सिंह ने कल रात मुंबई में इंडियन ओपन PSA स्क्वैश टूर कॉपर मुकाबले में खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी हमवतन साथी खिलाड़ी तन्वी खन्ना को 3-1 से हरा दिया। अब उनका मुकाबला आज मिस्र की खिलाड़ी हैना मोइताज से होगा। इस दौरान मर्दों के सिंगल्स में भारत के वीर चौटरानी मलेशिया के संजय जीवा को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब आज फाइनल मुकाबले में वीर चौटरानी अभय सिंह का सामना करेंगे। इससे पहले अभय सिंह कल शाम सेमीफाइनल में मलेशिया के अमीशेनाज चंद्रन को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंचे थे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब फास्ट बॉलर आकाशदीप को जख्मी होने की वजह से इस सीजन में टीम से बाहर रखा गया है। बंगाल के 29 साला फास्ट बॉलर का बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इलाज चल रहा है। आकाश को अबुधाबी में फ्रेंचाइजी ने पिछले साल की नीलामी में 1 करोड़ रुपए की कीमत के एवज टीम में शामिल किया था। हर्षित राणा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन में पहले ही शामिल नहीं किए गए हैं, जबकि मथीशा पथिराना श्रीलंका क्रिकेट से अपनी मंजूरी का अब भी इंतजार कर रहे हैं। अजिंक्या रहाणे की क़यादत वाली केकेआर टीम 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आयरलैंड के साथ इस साल जून में मर्दों की सीनियर भारतीय क्रिकेट टीम के 2 मैचों की T20 सीरीज का ऐलान किया है। भारतीय टीम अपना पहला T20 मैच 26 जून को बेलफास्ट में और दूसरा और आखिरी मैच 28 जून को इसी मकाम पर खेलेगी। पिछले 8 सालों में भारतीय टीम का आयरलैंड का ये तीसरा दौरा है। 2007 के बाद से भारतीय टीम पहली बार बेलफास्ट में मैच खेलेगी। जिला वतन तिब्बती हुकूमत के रहनुमाओं ने चीन की जानिब से नए मंजूरशुदा नस्ली इत्तेहाद और तरक्की के फरोग के कानून की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि इससे तिब्बत और दीगर खित्तों में जुल्म ज्यादती में मजीद शिद्दत आएगी। इस कानून में, जिस पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस महीने की 12 तारीख को दस्तखत किए थे, नस्ली इत्तेहाद पर जोर दिया गया है और ये इस साल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। तिब्बती रहनुमाओं ने इस इकदाम की एक देरीना जबर के तौर पर वजाहत की है जो तिब्बती, उइगुर और दीगर अक़लियती सकाफतों को मिटाने के अमल को तेज करने का। खवातीन क्रिकेट में रवांडा की फैनी
उतागुशी मांडे खवातीन टी20 की तारीख में सेंचुरी बनाने वाली अब तक की सबसे नौजवान खिलाड़ी बन गई हैं। नाइजीरिया इनविटेशनल खवातीन टी20 टूर्नामेंट में उन्होंने घाना के तसर्रुफ मैच की शुरुआत करते हुए महज 65 गेंदों में 111 रन बनाए। 15.5 साल से कम उम्र की इस खिलाड़ी ने युगांडा की 16.5 साल की खिलाड़ी प्रोसाशवा अलाको का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 2019 में माली के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। इसके साथ ही उन्होंने टी20 की तारीख में बगैर आउट हुए 111 रन बनाने वाली पहली खातून खिलाड़ी बनने का एजाज हासिल किया। उनका रिकॉर्ड तोड़कर बारी की बदौलत रवांडा ने इस मैच में 122 रन से शानदार जीत हासिल की। ये थी